राजस्थान में इन दिनों सियासी अर्थक्वेक की स्थिति है। भजनलाल शर्मा सरकार में क्या आंतरिक कलह है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर चरम पे है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो एक साधारण कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक बैठे और पहली बार विधायक बनते ही प्रदेश के सीएम बन गए, उस प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक दृष्टि से। और बड़ी चीज ये है कि विपक्ष का जो आरोप प्रत्यारोप है, उससे लेके सोशल मीडिया ट्रेंड से लेके सड़क तक सियासी उठापटक जो है वो प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सक्रिय हैं। जैसा हमने एक दिन पहले भी जिक्र किया, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ और भजनलाल इस्तीफा दो जैसे ट्रेंड चले, तो पूरे घटनाक्रम यानी सियासी घटनाक्रम की शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे ट्विटर भी कहा जाता है, एक ट्रेंडिंग अभियान से शुरू होता है, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। फिर ये टॉप टॉपिक्स में शामिल हो गया। 4 लाख से ज्यादा पोस्ट पहले दिन हुई, वो 5 तक पहुंची। बाद में भजनलाल इस्तीफा दो जैसे अन्य हैशटैग भी जोर पकड़ते दिखे। कांग्रेस ये कहती रही है कि साहब ये जनता की आवाज है। कांग्रेस के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी मीडिया को यह कहा कि मौजूदा सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, क्योंकि उन्हें बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जनता खुद जो है वो इस मुहिम को चला रही। अब बात करें भाजपा की, जिसके कर्ता धर्ता मुखिया मदन राठौड़ है प्रदेश में, और वो ये कहती हैं कि कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति है और लोगों को भ्रमित करने के लिए चलाया जा रहा पेड ट्रेंड है। भाजपा के प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी मीडिया से कहा कि जनता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा की सरकार के साथ हैं। उपचुनाव में 7 में से 5 सीटें और पंचायत राज चुनाव में 35 में से 27 सीटें जीत के बीजेपी पर जो जनता का भरोसा है वो इसका प्रमाण है। हालांकि वो भूल गए कि 1 साल पहले ही भाजपा ने सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा में 11 सीटें गंवा दी। खैर, भाजपा राजस्थान के लाल भजनलाल और भजनलाल है तो भरोसा है जैसे हैशटैग ट्रेंड करवाते हैं। बात आती है अशोक गहलोत पे। राजनीति के जादूगर हैं और जनता से जुड़ी योजनाओं के गजब के हामी रखने वाले नेता हैं। अशोक गहलोत का एक बयान जो कि सियासी पारा और बढ़ाता है, वो ये दावा करता है कि गहलोत का बयान दावा करता है कि भजनलाल शर्मा को हटाने के लिए उनकी ही पार्टी यानी बीजेपी के भीतर ही भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा है। उनका कहना है कि भाजपा के कुछ नेता सीएम के खिलाफ दिल्ली और राजस्थान में सक्रिय हो चुके हैं, जो साजिशें रच रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ भी इसी तरह की सक्रियता और साजिशें रही, लिहाजा लगता है कि अशोक गहलोत का अपना अनुभव भी बोल रहा है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि वो लगातार मुख्यमंत्री को इस बारे में आगाह कर रहे हैं, लेकिन सीएम जो है वो कैसे इसको देख रहे हैं। एक शब्द पे गौर करना चाहिए जो वो एक दिन पहले की अपनी मीडिया से बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। पंडित भजनलाल जैसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। यहाँ कास्ट पे जाना होगा कि पंडित शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं, दर्शाना चाह रहे हैं कि इस राज में ब्राह्मण राज वाली बात जो जनता कह रही है, वो कह रहे 5 साल राज करो, कौन कह रहा, आप सूट करते हो हमें। यानी कि कांग्रेस के लिए ठीक है भजनलाल शर्मा को लेके जो माहौल बन रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि सीएम को अपनी इंटेलिजेंस जो टीम है पुलिस की, उससे पता करना चाहिए कि पब्लिक एक्चुअली क्या कर रही। मुख्यमंत्री सीएम को पब्लिक प्रॉपर्टी होने का पूर्व मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा को पब्लिक प्रॉपर्टी होने की बात भी कहते हैं, और ये कहते हैं कि प्रशासनिक रूप से भाजपा सरकार विफल रही है और भ्रष्टाचार के आरोप भी वो लगाते हैं। हालांकि बजरी माफिया, गुंडागर्दी आदि के हावी होने की बात कहते हैं अशोक गहलोत, और ये कहते हैं कि शिकायत सुनने का जो सिस्टम है यानी पब्लिक ग्रीवेंसेस का जो सिस्टम है वो ध्वस्त है। दौसा के विधायक के यहाँ 3 बार चोरी हो गई, और बीजेपी के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान है उसको कांग्रेसी उठा रहे हैं। 3 करोड़ रुपए बजरी वाला मामला, या वो जिस तरह से छापे मार रहे हैं। तो कुल मिला के भाजपा वर्सेस कांग्रेस चीजें खत बदा रही है। कांग्रेस भी फील्ड पे इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं कर रही।
जैसे अशोक गहलोत का ये जो आरोप है, इसमें भाजपा तीखा पलटवार जरूर करती है और भाजपा के प्रवक्ताओं को ये कहना है कि गहलोत को षड्यंत्रों की आदत है और इसी आदत की परिणति का जो परिलक्षण हो रहा है वो अशोक गहलोत के बयानों में हो रहा है। और बीजेपी ये भी कह रही है कि अशोक गहलोत मीडिया में बने रहते हैं क्योंकि वो पार्टी में हाशिए पे है। खैर, इसकी सत्यता और उस पे अलग सारी चीजें हैं, लेकिन कुल मिला के राजस्थान में भजनलाल शर्मा की आईटी टीम और जो चीज एक ऑरा बनाती है वो निश्चित तौर पे फेल रही है। चाहे करोड़ों का बजट गया हो, समय लंबा चला गया 1.5 साल का, और श्रम भी काफी गया है सरकार का, सिस्टम का, खूब पखवाड़े आयोजित किए गए, धार्मिक आस्थाओं से जोड़ते हुए, सांस्कृतिक और पारंपरिक आस्थाओं से जोड़ते हुए भी। और मदन राठौड़ ये कहते हैं कि अधिकारी के डंडे में झंडा हमारा लगा हुआ है, कांग्रेस का झंडा निकला। ये इस तरह का है कि वो बजरी माफियाओं को कांग्रेस की पैदाइश बताते हैं। वो इसी मामले में कांग्रेस में अपने आंतरिक झगड़ों का हवाला देते हैं। सचिन पायलट प्रकरण वो उठाते हैं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे महेश जोशी का जेल जाना वाला मुद्दा भी वो उठाते हैं और ये कहते हैं कि मदन राठौड़ कहते हैं भजनलाल शर्मा उनके मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, और अशोक गहलोत मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। तो बड़ी चीज ये है कि इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच जब भाजपा आपातकाल की 50वीं बरसी सेलिब्रेट कर रही है, जनता को यह एहसास करा रही है कि आपातकाल में क्या हुआ था, कितने लोग जेल गए थे, कैसी पीड़ा, प्रताड़ना, वेदना लोगों ने झेली, काला दिवस जैसी। लेकिन इसी चीज में अगर ये देखा जाए कि अशोक गहलोत का ये बयान आपातकाल वाली इस चर्चा को पीछे करने और ढकने के लिए एक प्रोपेगेंडा है, यानी बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस ये स्वीकार कर चुकी है कि आपातकाल लगना एक गलत निर्णय था, लेकिन इस पे चर्चा लगातार 50वें साल पे जिस पैमाने पे होनी चाहिए थी, भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठनों के अलावा कितने लोग जो कि बिल्कुल अलग से, जैसे पत्रकार जेल गए कई या सोशल लीडर्स जेल गए, उन लोगों से संवाद करने में सफलता दिखी नहीं सरकार की। तो बड़ी चीज ये है कि अगर सीएम को बीजेपी के भीतर हटाने की ऐसी कोई साजिश चल रही है, भजनलाल शर्मा को हटाया जाए, तो अशोक गहलोत को इसकी जानकारी कैसे मिली, उनके सूत्र कौन हैं? तो बिल्कुल बड़ी चीज ये है कि राजस्थान की राजनीति जो है वो वर्तमान में सियासी कलह है, आंतरिक कलह है, आरोप प्रत्यारोप, सोशल मीडिया पर विरोधी अभियान और षड्यंत्रों, भ्रष्टाचार, खंडन मंडन, जुबानी जंग के बीच चल रही है। बड़ी चीज ये है कि ये राजनीतिक हलचल जो है वो किसी बड़े भूकंप में परिणित होगी जहां कुछ इमारतें ध्वस्त होगी या नहीं, यह बड़ा सवाल है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी तक सिमट के रह जाएगा या इसके कुछ गहरे मायने, यानी कि राजनीतिक मायने निकल के आएंगे, बड़ा सवाल है। और ये जो राजस्थान का सियासी भूकंप है, ये किसकी साजिश है और इसके पीछे किसकी आवाज है, हम आप पे छोड़ते हैं। कमेंट करके बताएं। नमस्कार।